नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बीमारी की वजह खुशी भी हो सकती है। जी हाँ, क्या खुशी भी किसी बीमारी का वजह हो सकता है, रीज़न हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ज़्यादा हंसते हैं, कुछ लोग कम हंसते हैं, कुछ लोग हंसते ही नहीं हैं। तो क्या वो लोग नॉर्मल नहीं होते? कई लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल नहीं हंसते हैं। कुछ भी अगर हंसी की बात भी हो रही होती है ना, वो तब भी नहीं हंसते। तो लोग उनको क्या बोलते हैं कि यार ये तो एबनॉर्मल बंदा है, इसको तो कोई भी बात हो ना, इसका मूड ऐसे ही रहता है, इसका फेस ऐसे ही रहता है। और कुछ लोग बात कुछ और होती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं, अपनी भावनाओं को, और इतना हंसते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार कभी भी देखो ये हंसता ही रहता है। कुछ लोग हंसते हैं तो एक वजह के साथ हंसते हैं, एक रीज़न के साथ हंसते हैं, एक बात के साथ हंसते हैं, अपने एक दायरे के साथ हंसते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यही है कि क्या होती है एबनॉर्मल खुशी और क्या होती है नॉर्मल खुशी, और क्या खुशी भी यानी कि क्या हंसी भी किसी बीमारी का रीज़न हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है। ये जो बात है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टॉपिक है, बट मुझे अच्छा लगा आप सभी के साथ शेयर करना, इसलिए कर रही हूँ। ज़्यादा हंसना भी किसी बीमारी का रीज़न हो सकता है, और वो बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसके अंदर ऐसे केसेस मीनिया के अंदर देखे गए हैं। मीनिया के अंदर जो ज़रूरत से ज़्यादा हंसना, वो इफोरिया उसको कहते हैं, इफोरिया, ज़रूरत से ज़्यादा हंसना। इसके भी वैसे तो 7 सिम्टम्स देखे गए हैं किसी सब्जेक्ट में, लेकिन अगर किसी 7 में से कोई 4 भी आपको किसी पर्सन के अंदर दिखाई देते हैं तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे नींद ना आना, ज़रूरत से ज़्यादा हंसना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड हो जाना, जैसे बात कुछ और होती है एकदम से कटकर किसी और बात पर, किसी और टॉपिक पर आ जाना। अगर ये 4 सिम्पटम्स भी किसी सब्जेक्ट के अंदर देखे जाते हैं तो उनको सच में मीनिया की कैटेगरी में उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कई लोगों को आपने देखा है कि किसी के दुख पर भी वो मजाक बनाते हैं, और ऐसी पर्सनालिटी को एंटी सोशल पर्सनालिटी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब कि नेगेटिव खुशी, क्यों किसी के ऊपर हंसना, क्यों किसी का मजाक बनाना। मैंने देखा है कई लोग ना जो हस्बैंड होते हैं, किसी भी गेट टुगेदर में अगर वो बैठे हुए होते हैं तो अपनी वाइफ के ऊपर ही मजाक बना देते हैं। उनको बड़ा मज़ा आता है अपनी वाइफ को दुख पहुंचाकर, उसका मजाक बनाकर, उसको छेड़कर, पर अल्टीमेटली उनको भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि उनकी वाइफ या तो उनसे बात करना बंद कर देती है, या फिर वो उनको खाना देना बंद कर देगी, या फिर वो घर छोड़ के चली जाएगी, या फिर उनके साथ वो रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, जैसे किसी जानवर के ऊपर पत्थर मारना, या फिर किसी इंसान के ऊपर थूक देना, या फिर किसी और बच्चे के ऊपर मजाक बनाना, उसको छेड़ना, उसको इतना तंग करना कि वो उसको कैसे बचे। कुछ लोग क्योंकि इतना जल्दी वायलेंस हो जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यार इनसे तो जितना हो बच के रहें, बट ऐसे बच्चों को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो किसी और को जितना परेशान करते हैं ना, उनको तो खुशी होती है आप, लेकिन अल्टीमेटली जब वो इस सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए देखा होगा आपने, कभी कभी लोग कहते हैं कि आज आप मेरे ऊपर हंस रहे हो, कल को आपके ऊपर भी कोई हंसेगा। आसानी से ये बातें कोई वही व्यक्ति बोल सकता है जो परेशान हो जाता है। तो कई लोग क्या होता है ना कि इस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लेना, कोई भी ऐसा काम कर लेना जिसमें वो समाज को दिखाते हैं कि मेरा भी स्टेटस है, मैं भी किसी क्लास में आता हूँ, मेरे पास भी सब कुछ है। लेकिन अल्टीमेटली पीछे का सच क्या होता है, उनको फाइनेंशियली जो वो उनका स्टेटस होता है वो ज़ीरो हो जाता है, उनका बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। तो आपने एक तरफ से समाज में अपना स्टेटस दिखाया, अपना एक हाई रुतबा दिखाया, किस लिए? किस लिए? कि आपका एक अच्छा इमेज बन जाए। बट अगर आपके पीछे की जो एक हकीकत है वो जब समाज को पता चलती है तो उसमें भी तो आपकी इमेज डिस्क्लोज होती है। इसीलिए सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, अपने हाई स्टेटस को दिखाने के लिए आपको वो काम नहीं करने चाहिए जिससे आप परेशान हो जाएं। कई लोग क्या होता है, फैमिली में पता है कि यार ये इस बंदे की बात नहीं सुनेंगे तो ये चिड़चिड़ा हो जाएगा, मारेगा पीटेगा। सच में कुछ लोगों की बात अगर आप नहीं सुनते तो वो वायलेंस करते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो काम करना है वो करते हैं, चाहे उस काम का कोई पर्पस नहीं, बट उनको खुशी है कि अगर उन्हें गाड़ी खरीदनी है तो खरीदनी है। अगर उसके घर पे ऑल्टो है तो मेरे घर पे वरना होनी चाहिए। तो इस
इस स्टेटस के पीछे भी लोगों के काफ़ी सारे मनमुटाव होते रहते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी को हम देखते हैं कि इनको मीनिया की कैटेगरी में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है सच में, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो ये एक नॉर्मल बात नहीं है कि आप अब किसी और को खुश करने के लिए या फिर अपना स्टेटस दिखाने के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को सफ़र कर रहे हो। तो इसलिए जितना हो, कई चीज़ों की जो सीमाएं बनाई गई हैं उन्हीं सीमाओं के अंदर उन काम को करना भी माना गया है अच्छा। और अगर हम सीमाओं को, जैसे जो हमारी बाउंड्रीज हैं, उनसे हटकर कुछ काम करते हैं तो उनका हमें कुछ भुगतान तो करना ही पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे से हंसना ही बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जब कुछ उनको बताया जाता है तो वो उसको एक नेगेटिव उसमें ले लेते हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो देखा होगा आपने, काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बोलते हैं हंसिए, खुलकर हंसिए, खुलकर हंसिए, जितना हो सके उतना हंसिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। पर यहाँ पर बात आपकी हेल्थ की नहीं है, बात यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी की हो रही है कि आप किस चीज़ को कैसे दिखा रहे हो, क्या आपकी पर्सनालिटी का ट्रेड बाहर सामने लोगों को दिख रहा है। तो इसलिए हंसिए, लेकिन एक सही सीमा के अंदर हंसिए और किसी और के ऊपर मत हंसिए, खुद खुश रहिए और जितना हो सके अपनी खुशियों को भी बांटिए। दूसरों के दुखों पर हंसकर सिर्फ हम अपने आप को कुछ ही समय के लिए खुशियाँ दे सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और खुश रहिए, अच्छे अंदाज में अच्छे से स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।